हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को लगभग 50 दिन पूरे होने को हैं। सरकार और किसान संगठनों में इस मसले पर अभी तक सहमति नहीं बनी। इस बीच आज फिर सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगी। किसानों के साथ पिछली बैठक में जब कोई नतीजा नहीं निकला तब सरकार ने यही कहा था कि अब मामले को सुप्रीम कोर्ट ही संभाले तो बेहतर है। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि इस विवाद में अदालत का रोल नहीं, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सर्वोच्च अदालत में कृषि कानून और बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर सुनवाई होनी है। दिल्ली की सर्दी में हजारों किसान डटे हुए हैं। बीते दिनों एक और किसान की आत्महत्या करने की बात सामने आई है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा आज की जाने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक निर्धारित है। करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सभा वाली जगह पर हुए बवाल पर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा इस मामले में 71 लोगों पर FIR दर्ज की गई। कैमला गांव की घटना पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी हमारे आंदोलन के खिलाफ रैलियां कर रही है, इसलिए जहां जहां सरकार रैलियां करेगी हम विरोध करेंगे। किसान नेता चढ़ूनी ने कहा कि यह आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है, बीजेपी सरकार इसे खत्म करना चाहती है। आगे की रणनीति के बारे में बोलते हुए चढ़ूनी ने कहा कि CM मनोहर लाल अगर कोई रैली रखेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। पलवल में भी किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिन किसान आंदोलन स्थल के कुछ दूरी पर 3 देसी कट्टे बरामद किए गए। एक ऑटो चालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने तीनों कट्टों को बरामद किया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैमला गांव में हुई घटना के बारे में कहा कि सरकार को ऐसे टकराव से बचना चाहिए। हरियाणा न्यूज से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों के मद्देनजर कृषि कानून वापस लेने चाहिए। इस दौरान उन्होंने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर भी सरकार की आलोचना की। बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। किसानों का कहना है कि वो लोहड़ी और मकर संक्रांति भी धरना स्थल पर ही मनाएंगे। इसी के साथ लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों के प्रति अभी जलाए जाएंगे। किसानों के आंदोलन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। किसानों का कहना है कि वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। सिरसा के गांव रंगड़ीखेड़ा से एक शख्स हाथ में तिरंगा लेकर रवाना हुआ, दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस शख्स का नाम राकेश कुमार छाबड़ा है। राकेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान सर्द मौसम में आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार गर्म कमरों में बैठी है। वो हाथों में तिरंगा लेकर इसलिए आया है ताकि सरकार इस तरफ ध्यान दे। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना जारी है। वहीं 21वें दिन भी 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठे। इस दौरान किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है। यह आंदोलन एक नई दिशा लेगा। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार अभी भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। किसान नेता ने कहा कि हमने भी बैठक में अपनी मंशा साफ कर दी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 70 से ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार वार्ताओं के नाम पर किसानों को तारीख पर तारीख दिए जा रही है। करनाल में CM के कार्यक्रम में शामिल होने जाने के दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर बातचीत करते हुए कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है। अगर उनको गलत लगता है तो आप अपनी बात कहें। जिस तरह जगह जगह विरोध करने का जो माहौल बना रखा है वो अच्छी बात नहीं। प्रजातंत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को कानून बनाने का अधिकार मिला है। जो भी इनके किसान नेता हैं वो आने वाले सरपंच का चुनाव लड़ ले। सच्चाई उनके सामने होगी कि कितने किसान उनके साथ हैं। ये लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।
वहीं उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके पास कहने के लिए कोई तर्क संगत बात नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री नलिनी नेताभे चौटाला के इस्तीफे के सवाल पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि वो अकेले हैं, इसके अलावा उनके पास चारा ही क्या है। अकेले व्यक्ति का दिल नहीं लगता, इसलिए ज्यादा सूटेबल यही रहेगा। किसान आंदोलन को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। इस बीच शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर 14 दिन के अंदर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल विधायक रामकरण काला शाहबाद में कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए भरोसा दिया कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में ही फैसले होंगे। प्रदेश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सीएम की महापंचायत को बीच में ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वो मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं कि सीएम आग से न खेले। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सरकार जानबूझकर कर रही है ताकि आंदोलन कमजोर हो सके और किसान बढ़ जाएं। कांग्रेस नेता ने अपना विरोध प्रदर्शन की रणनीति बताते हुए कहा कि 15 जनवरी को सभी राज्य में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज की बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन का पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने रख सकते हैं। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को दोनों वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई चेन और उसके राज्यों को मिलने वाले हिस्सों पर बात कर सकते हैं। इस पूरे मामले में पेंच वैक्सीन के दाम को लेकर फंसा है। कई राज्यों ने बैठक से पहले ही वैक्सीन को मुफ्त में देने की मांग उठा दी है। वहीं कुछ राज्य खुद ही वैक्सीन मुफ्त में बांटने की बात कह रहे हैं। अभी ये साफ नहीं है कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन में हर राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा और उसके लिए उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं अब तक इस बात पर संशय बरकरार है कि 3 करोड़ टीकों के बाद आने वाले टीकों के लिए क्या दाम होंगे। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज की बैठक के बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल सकेंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 234 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 73 और फरीदाबाद में 36 नए केस सामने आए। सोनीपत और करनाल में 19 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 2,950 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल 2,64,955 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 286 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ कुल मरीजों की जो संख्या है, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या वो भी बढ़ी है। अम्बाला शहर में हाल ही में नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाली 55 साल की एक महिला की रविवार को एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। मामले में पुलिस ने बताया कि करनाल के रहने वाले ईशम सिंह ने अम्बाला छावनी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चुनाव लड़ने वाले अमरजीत कौर सोढ़ी की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सोढ़ी ने बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ हरियाणा जन चेतना पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 6 से पार्षदों का चुनाव लड़ा था। पुलिस ने बताया था कि वो रविवार शाम को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली अपनी परिचित पुष्पा से मिलने गई थी। इस दौरान आरोपी भी वहां पहुंचा और महिला को गोली मार दी। मृतक महिला के बेटे ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आरोपी ने उनकी मां को गोली क्यों मारी। उनकी मां की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पंचकुला सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी रीटा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तारी किए गए आरोपी की पहचान पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लखन के रूप में हुई। दरअसल महिला थाना सेक्टर 5 पंचकुला में व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 10 साल के बेटे के साथ आरोपी और 2 अन्य आरोपियों ने दुष्कर्म किया। वीडियो भी बनाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लखन को पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। गुरुग्राम में हुए सड़क हादसे में एक 31 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सरौल बॉर्डर पर बनने वाले अंडरपास के गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई। इस मामले में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ 283 यानी सड़क मार्ग पर बरती जा रही लापरवाही और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दरअसल बीती 4 जनवरी को देर शाम सरौल बॉर्डर पर हर रोज की तरह ट्रैफिक जाम थी और इसी जाम से बचने के लिए बाइक सवार संजीव सेठी ने नजदीक की थोड़ा सा रास्ता देखकर उस रास्ते पर अपनी बाइक को दौड़ाने की कोशिश की। वैसे ही इस मृतक 20 फीट के गहरे में ये जा गिरे। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से संजीव को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया। पुलिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। गोहाना नगर परिषद में चेयरमैन का पद रिजर्व करवाने की मांग को लेकर गोहाना के वाल्मीकि आश्रम में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग समाज ने एक बैठक की। बैठक के दौरान एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि गोहाना जब से तहसील बनी है तब तक आज तक जनरल सीट से चेयरमैन बन रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि एससी और बीसी समाज के कोटे से भी यहां से कोई चेयरमैन बने और पहली बार एससी और बीसी समाज का चेयरमैन चुना जाए। किसानों को सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने का खामियाजा अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले साल फरवरी में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसमें हजारों किसानों और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। किसानों को कार्यक्रम के बाद लंच करवाया गया, जिसका सरकारी बिल लगभग 3,60,000 बना। खाने का लिखित ऑर्डर जिला प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को दिया। 1 साल बाद 3,60,000 के बिल से 55,000 रुपए कम मिला। सरकारी चेक अकाउंट में पैसे न होने के चलते बाउंस हो गया। अवनी गुप्ता अपने 1 साल पहले खाना खिलाने के बिल के भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे हैं। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर शहीदों का अपमान किया गया। दरअसल शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए उनके बलिदान दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर फरीदाबाद के सिही गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों का सरेआम मखौल उड़ाते हुए स्टेज पर अश्लील डांस किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। चरखीदादरी के गांव असावरी में तैनात पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज करने के नाम पर 2,500 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया। पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जमीन का इंतकाल दर्ज करने के लिए गांव असावरी में तैनात पटवारी 5,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। रतिया में बाइक सवार चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया, जहां से चोर 60 से 70,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। टोहाना से ये पुलिस ने एक होटल में जुआ खेलते हुए 6 व्यक्तियों को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से नकदी भी बरामद की। मामले की जांच शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर डीएसपी बीरम सिंह कह रहे हैं कि सीआईए पुलिस ने मंजीत सिंह पेट्रोलिंग पर थे, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। खबर के मुताबिक हिसार रोड स्थित एक होटल में कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 लाख से ज्यादा की नकदी भी मिली है।
सोनीपत सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सोनीपत के फाजलपुर के रहने वाले अमित के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 2 स्कूटी और एक बाइक की पुलिस ने बरामदगी की। दरअसल आरोपी भट्टे पर काम करता था। आय कम होने की वजह से उसने बाइकों और स्कूटियों की चोरी शुरू कर दी। टोहाना के सीआईए पुलिस ने इनकी टीम ने रतिया रोड पर 2 लोगों को लूट की फिराक में योजना बनाते हुए अरेस्ट किया, जिनके पास पुलिस ने एक छुरा, एक सरिया और चोरी किए गए 22 तोला सोना बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिन एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने 22 तोले सोने को चुराया था। आरोपियों के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल भूना में एक व्यापारी को गोली मारते वक्त किया गया था। डीएसपी टोहाना बीरम सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की अदालत से अनुरोध करेगी। रोहतक जिले के पाक्समा गांव में एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद ही सरपंच को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद सापला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है।